नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक ट्रेन जो कि लखनऊ से मुंबई जा रही थी और उसी ट्रेन में सवार एक 22 साल की महिला होती है और उस महिला की हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी और उसी ट्रेन से वो मुंबई जा रही थी। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है, 8-10 गुंडे उस ट्रेन में चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद उस महिला के साथ बारी बारी से ये लोग गैंग रेप करते हैं। और ये जब गैंग रेप होता है और जो ट्रेन में बैठे हुए यात्री होते हैं वो लोग जब विरोध करते हैं इसका, और उसके बाद जो कुछ भी अंजाम होता है, दोस्तों ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे ट्रेन के अंदर लुटेरों ने सिर्फ सामान नहीं लूटा बल्कि एक महिला की इज्जत भी लूट ली। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, कहाँ की ये घटना है और कैसी ये घटना घटी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कम सब्सक्राइबर हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा हौसला और भी बढ़ेगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी लखनऊ मुंबई चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की है, जिसका ट्रेन नंबर है 12533, जो कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलती है। उसी ट्रेन में लखनऊ से ये ट्रेन खुलती है और ट्रेन जो है वो मुंबई के लिए जा रही थी। ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है और वहाँ पर काफ़ी देर ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद वहाँ पर मुंबई जब आने ही वाला होता है तो वहाँ पर बहुत सारे यात्री जो है वो उतर जाते हैं। ट्रेन में कुछ ही गिने चुने पैसेंजर रुक जाते हैं जिनको मुंबई जाना होता है, लेकिन बाकी सारे लोग जो है वो इगतपुरी में ही उतर जाते हैं। अब इसमें एक 22 वर्षीय महिला भी थी बैठी हुई और उसका पति भी था। उसकी नई नई अभी शादी हुई थी। अब उस बोगी में, जिस बोगी में लोग बैठे हुए थे, करीब 20-25 लोग के आसपास उस बोगी में थे। तो ट्रेन खुलने से पहले वहां पर कुछ 8-10 गुंडे जो है वो उस ट्रेन में सवार होते हैं। लोगों ने सोचा कि ये यात्री है, लेकिन वो गुंडे थे। अलग अलग जगहों को ये लोग जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन जब वहां से खुलती है तो ये लोग, जो 8-10 गुंडे थे, ये गुंडे पिस्तौल निकालते हैं, कट्टा निकालते हैं और कट्टा लहराते हुए सभी जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे 20-25, उन सब से मोबाइल, जेवरात और जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे ये लोग लूट लेता है। अब लूटने के बाद अब उस महिला के पास आता है। उस महिला पर अभी तक उन लोगों की नजर नहीं पड़ी थी, जिस महिला की उसने इज्जत लूटी। वो महिला एक कोने में चुपके से बैठी हुई थी और अपने पति के साथ। वो महिला दिखने में काफी खूबसूरत भी थी, लेकिन उसका किस्मत जो है उस दिन खराब था। किस्मत जो है उस दिन धोखा देने वाला था। इसलिए वो महिला पर जब इन लोगों की नजर पड़ती है, ये लोग देखकर उसके मन में एक अजब ही ख्याल आता है, क्यों ना जेवर के साथ साथ इस महिला की इज्जत भी लूटी जाए। और यही करता है वो दरिंदा। सब जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जितने भी यात्री होते हैं उन सबको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ उसमें से जो यात्री थे वो विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो उसको मार मार कर उसको अकल जो है वो ठिकाने लगा देते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोगों ने शोर मचाने की कोशिश की या फिर चैन पुलिंग करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं होगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। अब इसी डर से वो जो जितने भी पैसेंजर होते हैं वो अलग अलग सीट पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं और कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अब ये जो गुंडे हैं, सभी गुंडे उस महिला के पास आते हैं जिसकी उम्र 22 वर्ष की थी। और 22 वर्षीय उस महिला के पास आते हैं। उसका पति विरोध करता है, लेकिन उसके पति को भी खूब मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे रस्सी से उसी ट्रेन में उसी महिला के सामने बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद ये लोग, ये जो दरिंदे होते हैं, उस 22 वर्षीय महिला की एक एक कपड़े उतारते हैं। एक एक कपड़े उतार कर उसे पूरी तरीके से नग्न कर देते हैं और नग्न करने के बाद उसे वहीं नीचे में सीट पर ही लिटाया जाता है। और लिटाने के बाद ये जो 8-10 गुंडे होते हैं वो एक एक करके बारी बारी से उसके पति के सामने ही उस महिला की इज्जत लूटते हैं। और इज्जत लूटने के बाद जब इन लोगों का मन भर जाता है, ये लोग कई बार इज्जत लूटते हैं। अब जरा सोचिए, 8-10 लोग हैं और एक महिला के साथ अगर दो दो बार भी खड़े तो कितना महिला को तकलीफ होगा। तो इसी तरीके से ये लोग करते हैं और करने के बाद मुंबई जो है वो पहुंचने ही वाली होती है ट्रेन। एक हॉल्ट आता है, हॉल्ट पर ट्रेन रुकने वाली थी, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है। अब ये लोगों को धमकाया गया था कि अगर तुम लोग किसी को भी बताने की कोशिश की, अगर हम लोग उतरेंगे आगे, अगर तुम लोगों ने बताने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। अगर तुम लोगों ने बताने की कोशिश की तो सभी के सभी मारे जाओगे। ये सोचकर सभी पैसेंजर जो है चुप रहते हैं। अब जब एक स्टेशन आने वाली थी, उसी स्टेशन आने से पहले जीआरपीएफ पर नजर पड़ती है लोगों की, क्योंकि उसी बोगी के रास्ते जीआरपीएफ जो है वो आ रहे थे। एक व्यक्ति होता है, वो चुपके से जीआरपीएफ को ये सारा राज बता देता है और ये बात उन लोगों को पता नहीं थी, वो जितने भी गुंडे थे, बदमाश थे, उन लोगों को पता नहीं थी।
वो जीआरपीएफ क्या करता है कि उस गेट को बंद करता है और वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और जितने भी जीआरपीएफ होते हैं दोनों साइड से ट्रेन में आ जाते हैं और उस ट्रेन के गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन गेट बंद करते समय उसमें से 3 बदमाश जो वो भागने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कूद जाते हैं गेट बंद होने से पहले। बाकी जितने भी उसमें बदमाश थे, कुल 8 बचे, इन आठों बदमाशों को पकड़ा जाता है। पकड़ कर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। जब मुंबई स्टेशन आता है तो वहाँ पर ये जो महिला होती है 22 वर्षीय, इसको फौरन वहाँ से निकाला जाता है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, उसके पति को भी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और जितने लोगों की पिटाई हुई थी उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद उस महिला का उपचार के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो सदमा जो उसके साथ उस ट्रेन में गुजरा था, 8-10 लोगों ने उनके साथ रेप किया था, शायद शायद ये महिला जो हो जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाएगी। और वो सभी दरिंदे को, 3 तो बचकर भाग गए लेकिन बाकी को पकड़ लिया गया और बाकी को जेल की हवा खिलाई जा रही है। तो ट्रेन में भी इस तरह के वारदात होते हैं और ये सबसे भयानक वारदात अब कह सकते हैं कि ट्रेन में ये सबसे भयानक वारदात घटी थी। और इसके बाद भी रेलवे की जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, वो लचर व्यवस्था अभी भी है और इस तरह के वारदात लगातार होते रहते हैं। छोटी-मोटी छिटपुट घटनाएँ होती रहती है लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाया जाता है। तो ये थी एक कहानी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि सभी को सचेत रहना चाहिए, सभी को सुरक्षित रहना चाहिए और अ, हर तरह की जानकारी लोगों को रखनी चाहिए ताकि आगे चलकर उनके साथ ये घटना ना घटी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।